Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. If you are a sociology learner and want to learn sociology, then now you have came at the right platform. I am a sociology educator, university gold medalist, many times net qualified also. I will teach you sociology in a very easy and interesting way. अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, समाजशास्त्र पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। मैं समाजशास्त्र की ही टीचर हूँ, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मेरा नेट पे काफ़ी बार क्वालिफाई है। मैं आपको समाजशास्त्र बहुत आसानी से पढ़ना सिखाऊंगी। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट काउंटर सोशल मूवमेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सोशल मूवमेंट यानी कि सामाजिक आंदोलन के एक प्रकार यानी जो कि होता है प्रतिरोधात्मक या फिर प्रतिरोधी आंदोलन, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने सोशल मूवमेंट के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे सोशल मूवमेंट वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सोशल मूवमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, सामाजिक आंदोलन का अर्थ, परिभाषा, सामाजिक आंदोलन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट से रिलेटेड आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप उसे देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं काउंटर सोशल मूवमेंट की, यानी कि प्रतिरोधी या फिर प्रतिरोधात्मक सामाजिक आंदोलन की। प्रतिरोध क्या होता है? काउंटर प्रतिरोध का अर्थ होता है रोकना या फिर किसी भी चीज़ का प्रतिरोध करना। जब समाज के जो अधिकांश सदस्य हैं वो ये सोचने लगते हैं कि जो भी परिवर्तन समाज में हो रहे हैं वो उनकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं है और लोग उन परिवर्तनों के विरुद्ध आंदोलन चलाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोधात्मक आंदोलन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो विधवा पुनर्विवाह, जो कि आप जानते हैं कि समाज की एक बहुत बड़ी बुराई या कुरीति थी, उसके लिए जब बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाने लगा तो कुछ लोग उसके अगेंस्ट में उन्होंने आंदोलन चलाया कि नहीं, विधवा पुनर्विवाह जो नहीं हो रहा है वही चीज़ ठीक है। तो ये होगा आपका प्रतिरोधात्मक आंदोलन। Resistance or counter means to stop or resist. When most of the members of society start thinking that the changes taking place in the society are not according to their wishes, then the movement launched by the people against these changes are called resistance movement. रेजिस्टेंस या फिर काउंटर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करना या फिर स्टॉप करना। जब लोग क्या सोचने लगते हैं कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में वो उनकी विशेष के अकॉर्डिंगली नहीं हैं, तो चेंजेस के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस मूवमेंट चलते हैं। व्हेन अ कैंपेन was launched for widow remarriage, a movement was also launched for against it. That is called resistance movement. The counter-social movement, also called the reactionary movement. Many writers also use the term resistance movement for counter movement. काउंटर सोशल मूवमेंट जो होता है उसके लिए रिएक्शनरी मूवमेंट भी वर्ड यूज़ होता है और रेजिस्टेंस मूवमेंट भी वर्ड यूज़ होता है। प्रतिरोधी जो सामाजिक आंदोलन होते हैं, प्रतिरोध सामाजिक आंदोलन जो होते हैं, उनको प्रतिक्रियावादी आंदोलन भी कहा जाता है और कई लेखकों ने इसके लिए प्रतिरोधात्मक आंदोलन शब्द का भी प्रयोग किया है। अकॉर्डिंग टू एम.एस.सी. राव, अब देख लेते हैं कि एम.एस.सी. राव ने जो रेजिस्टेंस मूवमेंट होते हैं, जो काउंटर सोशल मूवमेंट होते हैं, उसे कैसे डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू एम.एस.सी. राव, रेजिस्टेंस और काउंटर मूवमेंट आर दोज मूवमेंट्स the result of which is either a very partial change or an attempt to maintain the status equalism. एम.एस.सी. राव जो है वो ये कहते हैं, एम.एस.सी. राव के अनुसार प्रतिरोधी सामाजिक आंदोलन या प्रतिरोधात्मक आंदोलन वे आंदोलन होते हैं जिनका कि परिणाम या तो बहुत ही आंशिक परिवर्तन यानी कि बहुत ही पार्शियल चेंज होता है, या फिर जो स्टेटस ऑलरेडी बना हुआ है यथास्थिति उसको बनाए रखने का प्रयत्न करता है। या तो उससे बहुत पार्शियल यानी कि आंशिक परिवर्तन होगा, या फिर जो स्टेटस पहले था उसी को बनाने के लिए वो ये कहते हैं।
जैसे कि हमने एग्जाम्पल अभी देखा था बिटू रिमैरिज वाला, तो उसमें क्या था, उसमें लोगों उसके अगेंस्ट हैं, क्या वो पार्शियल चेंज चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि जो पहले सिस्टम बना हुआ है वही रहे। तो उसके लिए वो रेजिस्टेंस मूवमेंट या फिर काउंटर मूवमेंट चलाते हैं। चेंज हो तो बहुत पार्शियल हो या फिर जो चीज़ पहले से है वही मेंटेन रहे। Generally, counter movements are related to different interest groups. The claims and arguments of the original movement and the counter movement are in opposition to each other. They are related to the sentiments of the masses. जनरली अगर हम देखते हैं तो सामान्यतः जो प्रतिरोधी आंदोलन है उनका संबंध बहुत सारे डिफरेंट आपके हित समूहों से होता है। मूल आंदोलन और प्रतिरोधी आंदोलन के दावे और तर्क एक दूसरे के विरोध में होते हैं। जो एक्चुअल आपका मूवमेंट है वो और एक आपका उसी के रेजिस्टेंस में चला, तो उन दोनों के जो लॉजिक हैं, जो उन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो एक दूसरे के अगेंस्ट में होते हैं तथा किसी न किसी रूप में वो जनसाधारण की भावनाओं से भी जुड़े हुए होते हैं। जो भी आपकी मैसेज हैं, यानी कि जो बहुत आपके जनसाधारण लोग हैं, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, उनके जो बिलीव्स हैं, वो उससे जुड़े हुए होते हैं। इनका रिलेशन किससे है? बहुत सारे आपके इंटरेस्ट ग्रुप यानी कि जो हित समूह होते हैं उनसे रिलेटेड है, और जो एक मूल आंदोलन चल रहा है उसी के अगेंस्ट में जो प्रतिरोधी आंदोलन चल रहा है, उन दोनों के जो दावे या तर्क जो होंगे, जो लॉजिक और जो आर्गुमेंट्स होंगे, वो दोनों के अगेंस्ट में होंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक देख लीजिए, मैन मूवमेंट्स अगेंस्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट इन अमेरिका। अमेरिका में जो पुरुषों के लिए आंदोलन चला था, वो आंदोलन नारीवाद के अगेंस्ट में चला था। नारीवादी मूवमेंट जो चल रहे थे उसके अगेंस्ट में पुरुषों के लिए जो आंदोलन चला वो, तो ये उसके अगेंस्ट में चला। इसलिए क्या होगा, अमेरिका में नारीवादी आंदोलन के खिलाफ जो पुरुषों का आंदोलन चला वो कैसे आएगा? प्रतिरोधी आंदोलन के एग्जाम्पल में आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू डेविस एफ मेयर, डेविड एस मेयर ने कैसे रेजिस्टेंस मूवमेंट या फिर काउंटर मूवमेंट को डिफाइन किया है? अ काउंटर मूवमेंट इज एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट इन रिस्पॉन्स टू अ सोशल मूवमेंट whose purpose is to oppose the activities of an earlier movement. Any changes have to be stopped and an alternative approach has to be introduced. डेविड एस मेयर कहते हैं कि प्रतिरोधी आंदोलन किसी सामाजिक आंदोलन के प्रत्युत्तर में किया जाने वाला एक संगठित प्रयास है, जिसका कि उद्देश्य किसी पूर्ववर्ती आंदोलन की गतिविधियों का विरोध करना होता है और किसी भी परिवर्तन को रोकना होता है तथा एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना होता है। अब डेविड एस मेयर ने सिंपली कहा, काउंटर मूवमेंट इज एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट इन रिस्पॉन्स टू सोशल मूवमेंट whose purpose is to oppose the activities of an earlier movement. जो मूवमेंट पहले से चल रहा है उसके प्रत्युत्तर में उसी के ही आंसर के रूप में इसको चला रहे हैं, और एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है, यानी कि एक संगठित प्रयास है, जिसका कि एम या ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पूर्ववर्ती आंदोलन है, यानी कि जो आपका पहले से चल रहा अर्लियर मूवमेंट है, उसकी जो भी एक्टिविटीज़ है उसको अपोज करना, ऐसा डेविड एस मेयर ने कहा है। सो ये था आपका काउंटर सोशल मूवमेंट क्या होता है, जो कि आपका एक सामाजिक आंदोलन का प्रकार है, प्रतिरोधी सामाजिक आंदोलन। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। Thank you so much for watching.